मेरा नाम हिलाल अहमद वानी है। मैं वुसन टंगमरग में रहता हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था 2022 तक। अगस्त 2022 से मैंने इस प्रोफेशन को एज ए फुल टाइम प्रोफेशन लिया है। मैंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? पहला सवाल है आप लोगों का कि ये प्रोफेशन ही मैंने क्यों लिया है। क्योंकि जब मैं प्रोफेशन उसमें एजुकेशन में काम करता था तो उस समय मेरे पास बहुत कम टाइम हुआ करता था। 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे या 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक मेरे पास जो लेजर टाइम था, मैंने कोशिश की कि मैं कहाँ इस अपने लेजर टाइम को इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि आम लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन मैंने उसी समय ये सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं पर ये जो मेरे पास जो बचा हुआ टाइम है, मैं क्यों नहीं ये अच्छी तरह से कहीं पर इन्वेस्ट करूं। तो मैंने सोच समझ के बहुत बार इस बारे में पहले तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इसके लिए न मुझे शेड की ज़रूरत थी, न मुझे किसी लैंड की ज़रूरत थी, न मुझे कहीं पर किसी दिन में इनको रखवाली करने की ज़रूरत थी, न बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने सोचा मेरे हिसाब से मेरे लिए द बेस्ट ये जो पार्ट टाइम जॉब है वो बेस्ट है मेरे लिए एग्रीकल्चर। तो 2008 में मैंने स्टार्ट किया। 2012 तक मेरी डेवलपमेंट हुई थी इसमें। वो कैसे हुई? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास 30 कॉलोनियाँ थी, 10-30 कॉलोनियाँ मैंने ली थी, वो डिपार्टमेंट से ली थी। उसमें क्या हुआ कि एक एक कॉलोनी मुझे उस समय 15-16 kg शहद दिया करती थी। हालांकि आज तो उतना यील्ड नहीं निकल रहा है, आज तो उतना क्रॉप नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय बहुत अच्छा खासा क्रॉप आ रहा था। तो फिर मैंने ये अपने लिए ये तो अडॉप्ट किया कि क्यों न मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको ले जाऊँ। क्योंकि अगर रिटायरमेंट के बाद जितना भी टाइम मिलेगा वो मैं इसमें स्पेंड करूँ। तो जैसे ही मैं रिटायर हुआ तो मैंने इसको फुल टाइम अडॉप्ट किया। और आज तो मेरे पास 8 आदमी बंदे जो है वो काम भी करते हैं। समीर है, अशरफ है, आरिफ है, आरिफ के बगैर बशीर अहमद है, आबिद है। आबिद तो हमारा मैनेजर है, इस सारे यूनिट का मैनेजर वही है, फुल टाइम वो चला रहे हैं। और वो भी अच्छी तरह से अच्छा खासा कमाते हैं वो सभी। क्योंकि उनको मैंने एक तो सैलरी उनको मिलती है, सैलरी के बगैर उन्हें अपनी कॉलोनियाँ भी रखी हैं और अपना बिजनेस भी वो करते हैं। क्योंकि वो शहद बेचते भी हैं, यहाँ से शहद लेके वो बेचते भी हैं और उसमें भी उनको ठीक ठाक पैसा बनता है। क्योंकि वो साल में तकरीबन 20-20, 15-15, 16-16 क्विंटल तो वो बेच ही देते हैं। इसलिए उनके भी घर आबाद हो गए। साथ साथ मेरा भी तो लोड कम हो गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम इसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। अलबत्ता इसमें उस समय से आज तक जो मेरा सफ़र रहा, इस सफ़र में मैंने ये देखा कि जो शहद का जो क्रॉप है वो कम हो रहा है, बहुत कम आ रहा है। अगर उस समय में एक कॉलोनी से 17 kg या 18 kg निकलते थे, आज तो इस साल 2024 और आज शायद 23 की तारीख है, 23 मई, आज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने तो बाहर देखा होगा। आज हमें एक कॉलोनी से 2 kg तक शहद आता है। उस समय 17 kg आता था। खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब आप कहोगे कि ये यील्ड क्यों, क्रॉप क्यों कम हो गया? इसके बहुत सारी वजूहत हैं। मेरे जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इसमें जो प्लांट है, जिस प्लांट से ये शहद आता है उसको एकेशिया प्लांट कहते हैं, यानी उसको हम कश्मीर में किकर बोलते हैं। उन दिनों उस किकर की जो ये थी ये पैदावार थी या उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी 2008 में। वो अब घट गई है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। क्योंकि एक तो उनको कोई उसकी प्लांटेशन करता ही नहीं है, न गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देता है, न लोग ये लगाते हैं। अलबत्ता इसका कटाव चल रहा है। क्योंकि अगर 2008 की हम बात करेंगे तो हमारे गाँव में या शहरों में एक मोहल्ले में एक हमाम हुआ करता था। आज अगर हम देखेंगे हर एक घर में एक हमाम है, और उस हमाम को जलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किकर का ही ये बालन इस्तेमाल किया जाता है, किकर की ये लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। इसलिए इनकी जो तादाद थी वो कम हो गई है। गवर्नमेंट को इसकी जानिब देख लेना चाहिए कि इसकी तादाद कैसे हम बढ़ा सकेंगे। क्योंकि अगर इस क्रॉप को बचाना है, अगर इस पेशे को बचाना है, अगर इस एग्रीकल्चर को बचाना है, क्योंकि इस साल अगर हमारी ये डाउन हो गया
कि एक कॉलोनी ने 2-2 kg शहद दे दिया। 2 kg शहद का कितना बनता है? उतना तो पैसा नहीं बनता है। बी कीपर बेचारा किस पे रन करेगा साल भर के लिए, क्योंकि उसको खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब उसको तकरीबन 3 महीने यहाँ से ही इनको खिलाना है, और 2 kg शहद से वो कैसे इनको खिला सकता है? ये तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को इसकी तरफ खास मुझे लगता है, खासकर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी तरफ ध्यान देनी चाहिए। और जितनी भी हमारे पास, जहाँ पर भी हमारे पास ये वेस्ट लैंड है या घास चराई है या बाकी ज़मीन है, उस पर हमें ये प्लांटेशन लगानी चाहिए किकर की, क्योंकि उससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारा जो ऑक्सीजन जहाँ है वो भी बच जाएगा, एनवायरनमेंट भी बच जाएगा, और दूसरी के बीज का फ़ायदा आएगा, और हमारी जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो सकती है किसी हद तक। तो आज उतना नहीं निकल रहा है, उसमें तो बहुत कमी आ गई है, क्योंकि 2000 से मुझे लग रहा है कि बहुत सारी मुश्किल है ये। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मार्केट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो एकेशिया शहद है ये वर्ल्ड रिनाउंड शहद है। ये यहाँ ही नहीं, कश्मीर में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में इसकी अच्छी डिमांड है, खासी डिमांड है। उसका रेट भी अच्छा है। बाहर का शहद जो है उसकी रेट इससे 3 गुना कम होती है। अगर वहाँ का शहद हम देखेंगे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेट, जब हम कहते हैं कि कस्टमर उससे बी कीपर से जो लेते हैं 125 से लेके 150 रुपये तक रेट होती है। अगर एकेशिया की बात करेंगे, मैंने जो इस साल परचेज़ किया है 300 से ऊपर में हमने परचेज़ किया, या 300 में हमने परचेज़ किया है। इसका मतलब इट इज़ 3 टाइम्स मोर देन दैट। तो मसला ये है कि जब क्रॉप ही नहीं आ रहा है तो बेचेंगे क्या? ये तो एक बात है। तीसरी बात यह है कि जो भी हमारा से एपीकल्चर का डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहे हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम मानते हैं कि वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, बी कीपर्स के साथ, उनको बहुत मदद भी करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने इस साल ये भी हेल्प हमें की, हम जब बाहर बीज यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय उन्होंने हमें कागजात दे दिए। हमारी गाड़ी को नहीं रोका गया, कहीं पर भी नहीं रोका गया, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक होता है, उसको मरने का खतरा होता है। बहुत बार गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, सारी बीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब उसकी तरफ तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। लेकिन बेसिक जो है, जो ध्यान देने के लायक है, वो ये है कि हमारा क्रॉप जो है वो डे बाई डे किस तरह से बढ़ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोफेशन की तरफ जाएंगे। तीसरी बात यह है कि ट्रेनर्स होनी चाहिए। डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें ट्रेन लोगों को लेना है, जो लोगों को एजुकेट भी करें, बी कीपर्स को एजुकेट भी करें, और साथ साथ वो मुझे लगता है कि लोगों को भी इस शहद के बारे में जानकारी देते रहें। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे सवाल आते हैं, जब भी हम कभी किसी को शहद बेचते हैं, हम उसको, वो कहता है क्या पता ये प्योर है कि नहीं है। लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोग इसकी तरफ कभी गए ही नहीं है। उसका इस्तेमाल पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब ठीक ठाक इस्तेमाल होता है। तो कम से कम डिपार्टमेंट का ये फर्ज भी बनता है कि कम से कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों को ये इसकी जानकारी दे। प्योर शहद कैसे हम पहचान करेंगे, क्योंकि यहाँ कश्मीर में सबसे बड़ी बात यह है, अगर कहीं पर हनी ग्रेनुलेट हो गया या क्रिस्टलाइज हो गया, जैसे ही शहद क्रिस्टलाइज होता था लोग कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ये क्या है। लेकिन खुद वो एक तो खुद ये पढ़ते नहीं है, दूसरा वो तो ये चीज़ें पास करते हैं कि उसने मिलावट की है। जबकि प्योर हनी जो है वो हमेशा क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो डेफिनेटली क्रिस्टलाइज हो जाता है। लोग इसको गूगल पे पढ़ सकते हैं, क्या बात है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, या इसके बगैर भी इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ से हम देख सकते हैं कि प्योर शहद कहाँ से है, कौन सा है। अच्छा, तो इस हिसाब से हमें बहुत सारी दिक्कतें आई। जहाँ तक मेरे यूनिट का ताल्लुक है, मेरे यूनिट में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। मसलन हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये मसला है, ये सबसे बड़ा इशू है मेरे सामने, क्योंकि 3 घंटे बिजली रहती है जब तक मैं प्रोसेस करता हूँ, फिर जब 3 घंटे लाइट जाती है तब तक ये ठंडा हो जाता है, फिर मुझे दोबारा गर्म करना पड़ता है। या तो जनरेटर होना चाहिए या 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। ये इश्यूज़ हैं यहाँ कश्मीर में, ये इश्यूज़ हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ये बड़े इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। अलबत्ता जहाँ तक शहद के कश्मीरी शहद का ताल्लुक़ है, इसका सबसे जो खासकर एकेशिया का फ्लोरा है, या इसका सुलई का हमारा दूसरा फ्लोरा यहाँ होता है, इसमें अक्टूबर के महीने शालीमार यूनिवर्सिटी में एक शोबा इसके लिए है, जो इसके लिए काम करना चाहिए था।
हमारे जो वहाँ पर PhD होल्डर्स निकलते हैं वो भी इसकी जानब नहीं जाते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम अभी कब वो कौम बन जाए जो इनकी चीज़ों की तरफ सही मानों में ध्यान दे, सही मानों में। बाकी मैंने तो ये इस लिहाज से नहीं लिया था कि मैं इसमें मुनाफा कमाऊँ। मैंने सोचा था कि कम से कम मुझे देख के बहुत सारे लोग इस पेशे में आए और इस इलाके के बहुत सारे लोग इस पेशे में मुझे देख के आए हैं। उसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे जवान भी हैं जिनको हम पर फेर थी, जिनको हमने कह दिया आप इस पेशे में आइए, वो इस पेशे में आ गए और वो भी इस वक्त अच्छा खासा ठीक तरीके से अपना घर चलाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि उनके पास गाड़ियाँ हैं, बाकी चीज़ें हैं, अलबत्ता अपना रोज़गार तो कमाते हैं, ठीक तरीके से अपना रोज़गार कमाते हैं। थैंक यू सर। ये तो हमारी फार्म साइट है। इससे पहले तो आप देख रहे थे तो वो हमारी फैक्ट्री का साइड था। ये तो हमारा फार्म का साइड, फार्म की जो साइट है वो ये। हमें मोस्टली यहाँ पर 6 महीने तो रहते हैं अपने फार्मर्स। यहाँ 6 महीने रहते हैं और 6 महीने बाहर रहता है हमारा फार्म। एग्जैक्टली हमारी जो माइग्रेशन है वो शुरू हो जाती है फ्राम 15 अक्टूबर। हम बाहर की तरफ जाते हैं और उसमें पहले हमारा जो फार्म है वो शिफ्ट हो जाता है राजस्थान में या गुजरात में। दो में से एक जगह हम सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने राजस्थान में लिया तो इसका मतलब है हमने डेफिनेटली वहाँ पर सरसों होता है, सरसों पे डालना है। अगर राजस्थान में नहीं लिया फिर हम गुजरात ले जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कुछ कंपनियाँ होती हैं अहमदाबाद की जो हमारे फार्म को हायर करते हैं और जम्मू से वो हमारे फार्म को लेते हैं और वहाँ पर हमें वो पर कॉलोनी 1000 रुपया पे करते हैं पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से वो सीड्स का काम ज़्यादा करते हैं। वो लोग सीड्स का काम ज़्यादा करते हैं। मतलब सरसों का सीड होता है, इसका मूली का सीड होता है, फूलगोभी का सीड होता है, बाकी जितने भी ये वेजिटेबल्स हैं उनके सीड फॉर्मेशन के लिए वो हमारे फार्मर्स लेते हैं पॉलिनेशन के लिए। उससे उनका एक फ़ायदा हो जाता है, उनका जो सीड होता है वो 100% एफिशिएंट होता है। तो अगर हम गुजरात गए तो क्रॉप वहाँ नहीं आती है। अलबत्ता अगर हम राजस्थान गए वहाँ पर हमें क्रॉप निकलती है। वहाँ पर सरसों पे हम तकरीबन दिसंबर में पहला एक्सट्रैक्शन देते हैं, उसके बाद जनवरी में दूसरी एक्सट्रैक्शन देते हैं, जनवरी में बल्कि 2 एक्सट्रैक्शन देते हैं। कुल मिला के अगर हम देखेंगे, अगर हम राजस्थान में ही बैठेंगे तो कम से कम हम 6 बार वहाँ शहद निकालते हैं, 5 या 6 बार। यानी पर कॉलोनी अगर हम देखेंगे तो एक बाल्टी तो डेफिनेटली निकलती है। एक बाल्टी में 30 kg होते हैं। 30 kg तो वहाँ पर निकलते। लेकिन अगर हम गुजरात गए तो फिर हम वहाँ नहीं लेते, वहाँ तो वही 1000 रुपया आएगा और उससे वहाँ से सीधे जम्मू वापस पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारा जो फार्म है वो जम्मू से उन्होंने लिया होता है, फिर वो वापस जम्मू में भेज देते हैं। तो अगर हम राजस्थान से गए तो फिर राजस्थान में ही वापस डालना है। तो राजस्थान में हमें तकरीबन 7-8 सोर्सेज हैं जहाँ से शहद आता है, या जम्मू में, या गुजरात की बात करेंगे, या इसकी यूपी की बात करेंगे। बाहर जितने भी रियासतें हैं हर रियासत में तकरीबन 5, 6, 7 तो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही सोर्स हैं। मसलन लीची का सोर्स है, इसका सरसों का सोर्स है, इसके बगैर बरसीम का सोर्स है, बरसीम के बगैर वो ब्रैकेट का सोर्स है। इसी तरह से वहाँ या बाजरा का सोर्स है। वहाँ बहुत सारी सोर्स है, वहाँ बहुत सारी सोर्स है। यहाँ पर हमें लिमिटेड 2 सोर्स हैं। एक हो गया एकेशिया का सोर्स और दूसरा है सोलाई का, जिसको बॉटनिकल नेम शायद पलंथ्रस बोलते हैं। हाँ, पलंथ्रस उसका बॉटनिकल नेम है। वो ज़्यादातर जो चट्टानी होती हैं, चट्टानों के जो पहाड़ होते हैं उन पे ही वो पौधा उगता है। वो छोटा सा पौधा होता है, उस पे भी शहद आता है। लेकिन पिछले 10-15 साल से मुझे लगता है कि 3 बार आया है। 3 बार शायद 15 सालों में आया है। 4-5 सालों के बाद कभी आता है। तो गवर्नमेंट इसकी तरफ भी ध्यान नहीं देती है कि ये क्यों, ये पहाड़ों से क्यों ये सोर्स अब गायब हो गया। जबकि गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती थी, इस पे तो रिसर्च हो सकती थी कि ये डे बाय डे क्यों ख़त्म हो रहा है। और जो वो सोर्स था, जो ये सोलाई का जो शहद था, वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत महंगा हो जाता है। वो बहुत अच्छा शहद माना जाता है। उसकी मिठास, उसका जो कलर और उसकी जो ये स्मेल होती है वो बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया होती है। और उसका रेट भी बहुत अच्छा होता है। इंटरनेशनल लेवल पे उसका रेट भी बहुत अच्छा होता है। और किकर का जो रेट है ये भी तकरीबन उसके 8 पार जाता ही है। जो बाहर का शहद है उसकी रेट बहुत कम होती है, उसकी रेट बहुत कम होती है। उसके कई